नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम शनि ग्रह का क्या महत्व है, उसकी विशेषताएं, शारीरिक रूपरेखा, शनि जब कुंडली में बलवान होता है तब क्या फल प्रदान करता है या फिर पीड़ित होता है तो शनि को क्या फल मिलता है, कौन से रोग होते हैं, शनि का स्थान कहाँ पे होता है, शनि को बलवान कैसे करें या शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल यानी कारावास, इन सब का कारक माना जाता है। ये मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तुला राशि शनि की उच्च राशि है, जबकि मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है। शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, तो ज्योतिषीय भाषा में इसे शनि ढैया कहते हैं। नवग्रहों में शनि की गति सबसे मंद होती है। शनि की दशा 7.5 वर्ष की होती है, जिसे शनि की 7.5 कहा जाता है। समाज में शनि ग्रह को लेकर नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोग इसके नाम से ही भयभीत होने लगते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष में शनि ग्रह को भले ही एक क्रूर ग्रह माना जाता हो, परंतु ये पीड़ित होने पर ही जातकों को नकारात्मक फल प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि ग्रह उच्च का हो तो वो उस व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है, रंग से राजा बना सकता है। शनि तीनों लोकों का न्यायाधीश है, अतः ये व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर फल प्रदान करता है। जितने आप अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। शनि ग्रह पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है। तो अब हम देखेंगे मनुष्य के जीवन पर शनि ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक रूपरेखा। ज्योतिष में शनि ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि ग्रह लग्न भाव में होता है, यानी प्रथम भाव में होता है, तो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि शनि जातक को आलसी, सुस्त और हीन मानसिकता का बनाता है। इसके कारण व्यक्ति का शरीर व बाल खुश्क होते हैं, शरीर का वर्ण काला होता है, हालांकि व्यक्ति गुणवान होता है। शनि के प्रभाव से व्यक्ति एकांत में रहना बहुत ही पसंद करता है। अब हम देखेंगे बलवान शनि। यदि किसी जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में शनि उच्च का बलवान हो तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है या उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस विषय पर अब हम बात करेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह बलवान हो तो व्यक्ति को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तुला राशि में शनि उच्च का होता है। यहाँ शनि के उच्च होने से मतलब उसके बलवान होने से है। जी हाँ, शनि उच्च का हो तो शनि बलवान हो। इसके प्रभाव से जातकों को कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान मिलती है। ये व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है और जीवन में स्थिरता बनाए रखता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की उम्र में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे यदि पीड़ित शनि यानी नीच का शनि हो, शनि पीड़ित हो तो उसका क्या प्रभाव, उसका क्या फल मिलेगा आपको। यदि किसी जातक या व्यक्ति की कुंडली में पीड़ित शनि कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो ये जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग बनाता है। इस दौरान जातकों को शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनि के उपाय करने चाहिए। उपाय हम आगे बताएंगे। अब हम देखेंगे शनि से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कैंसर, पैरालिसिस, जुकाम, अस्थमा,
चर्म रोग, फ्रैक्चर, इन सब बीमारियों से मतलब इन सब बीमारियों को, ये जो कुछ भी बीमारी है इनका जिम्मेदार शनि ग्रह है। इसका कार्य क्षेत्र देखेंगे कि शनि ग्रह का कार्य क्षेत्र कहाँ पे है। ऑटोमोबाइल बिजनेस, धातु से संबंधित व्यापार, इंजीनियरिंग, अधिक परिश्रम करने वाले कार्य, इन सब कार्य क्षेत्रों को शनि ग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम देखेंगे उत्पादन, मतलब ये क्या उत्पादन क्या करता है, जैसे कि मशीन, चमड़ा, लकड़ी, आलू, काली दाल, सरसों का तेल, काली वस्तुएं, लोहा, केमिकल प्रोडक्ट्स, ज्वलनशील पदार्थ, कोयला, प्राचीन वस्तुएं, इन सब का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसका स्थान कहाँ पे है? फैक्ट्री में है, कोयले की खान में है, पहाड़ों में, जंगल में, गुफाएं जहाँ पे अंधेरा होता हो, खंडहर, चर्च, मंदिर, कुआं, मलिन बस्ती, मलिन जगह का संबंध शनि ग्रह से होता है। अब शनि का संबंध कौन से जानवरों से आता है? ध्यान से सुनिए, आप उनकी सेवा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि बिल्ली, गधा, खरगोश, भेड़िया, भालू, मगरमच्छ, सांप, विषैली जीव, भैंस, ऊंट, इन जैसे जानवरों का प्रतिनिधित्व शनि ग्रह करता है। या फिर समुद्र मछली, चमगादड़ और उल्लू, इन जैसे पक्षियों का भी प्रतिनिधित्व शनि ग्रह करता है। इसका जड़ कहाँ पे है? धतूरे की जड़ का संबंध शनि ग्रह से है। नीलम रत्न पहन सकते हैं आप, शनि ग्रह की शांति के धारण नीलम रत्न धारण कीजिए। रुद्राक्ष पहनना है तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शनि ग्रह के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। इसका मंत्र मैं बताऊंगा। शनि का बीज मंत्र कौन सा है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शैनेश्वराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शैनेश्वराय नमः। फिर से एक बार बताता हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शैनेश्वराय नमः। अब धार्मिक दृष्टि से शनि ग्रह का क्या महत्व है? तो हमारे हिंदू धर्म में शनि ग्रह शनिदेव के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक शास्त्रों में शनि को सूर्यदेव का पुत्र माना गया है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य ने श्याम वर्ण के कारण शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। तभी शनि सूर्य से शत्रु का भाव रखते हैं। हाथी, घोड़ा, मोर, हिरन, गधा, कुत्ता, भैंस, गिद्ध और कौवा, ये सब शनि की सवारी है। शनि इस पृथ्वी में सामंजस्य को बनाए रखता है और जो व्यक्ति के बुरे कर्म करता है वो उसको दंडित करता है। हमारे हिंदू धर्म में शनिवार के दिन लोग शनिदेव की आराधना में व्रत धारण करते हैं तथा उन्हें सरसों का तेल अर्पित करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा शनिदेव को कैसे प्रसन्न करते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा आपको शनि शुभ और अशुभ फल या फिर शनिदेव को प्रसन्न कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो शनि शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ हो उन्हें शनि की महादशा में लाभ ही मिलता है। इसके अलावा शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि की बुरी नज़र जीवन को तबाह कर देती है। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि शनि शुभ फल देते हैं। जी हाँ, शनि शुभ फल भी देते हैं। यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो वो व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर देते हैं। शनि की कृपा रंग को राजा बना देती है। साथ ही शनि कर्मों के अनुसार, मतलब आप क्या कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करते हो तो बहुत बुरा फल मिलेगा। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो जन्म कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति होने के बाद भी जातक को इतनी दिक्कत नहीं होती है। जबकि जातक के कर्म यदि बुरे हो तो शनि की शुभ स्थिति भी पूरा फल नहीं दे पाती। तो जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को जीवन में खूब तरक्की देती है। जातक जिस भी क्षेत्र में जाता है
उसे तेजी से सफलता मिलती है। शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को शानदार घर में रहने का मौका देती है। शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को खूब मान सम्मान भी दिलाती है। शनि के प्रभाव के चलते व्यक्ति ईमानदार और कर्मठ होता है और अन्याय के खिलाफ उठने वाला बनता है। उसकी ये खूबियाँ उसे खूब सम्मान दिलाती है। अब मैं आपको बताऊंगा शनि को कैसे प्रसन्न करते हैं। तो शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जो शनिदेव को पसंद हो, जैसे गरीबों असहायों की मदद करना, हर काम में ईमानदारी बरतना, नशे से दूर रहना। इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करें। शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए, शनिदेव को तेल अर्पित करें। तो ये थी पूरी जानकारी शनि ग्रह के बारे में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों को भी प्राप्त हो। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।